आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार से मिनिस्टर गोपाल राय जी। गोपाल राय जी, आपका मुनसिफ टीवी में इस्तकबाल है। शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करने जा रहे हैं ऑड इवन फॉर्मूला के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 जनवरी से ही दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला की शुरुआत हो चुकी है और एक हफ्ता भी बीत चुका है। आइए हम इसी मसले पे जानेंगे कि ये फॉर्मूला कितना सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही जो पॉल्यूशन एक चिंता का विषय दिल्ली वासियों के लिए बना हुआ था, उसमें कितनी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिलेगा। गोपाल राय जी, सबसे पहले सवाल जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो है ऑड एंड इवन फॉर्मूला से जुड़ा हुआ। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से इस फॉर्मूले को तैयार किया गया, उसके बाद दिल्ली वासियों से भी राय ली गई थी, उसके बाद जब से ये शुरू हुआ तो पहला और दूसरा दिन जो काफ़ी सक्सेसफुल देखने को मिला, वहीं तीसरे दिन स्कूल शुरू हो गया, उसके साथ छुट्टियां भी शुरू हो गई, उसके साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी शुरू होती हुई नज़र आई। चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो बस हो, वहाँ पे भी भीड़ देखने को मिला। तो क्या लगता है कि क्या इन सारे परेशानियों के बावजूद आम आदमी पार्टी इस फॉर्मूले को सक्सेस मानती है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर जो ऑड इवन का नियम लागू हुआ पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। और इस शुरुआत में दिल्ली वालों ने असंभव को संभव बनाया है। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं और उस प्रयास में दिल्ली वालों ने अपना हाथ मिलाया और उससे ये अभियान आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक बात है कि असुविधा की, ये जिस तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है और झूठी अफवाह। सोमवार के दिन ये बात थी कि मंडे को अगली परीक्षा होगी। मंडे के दिन भी दिल्ली सुचारू रूप से चली, ऑड एंड इवन नंबर को फॉलो करते हुए चली। जब कुछ भी नहीं मिला लोगों को, तो फर्जी दिवाली के समय की फ़ोटो जो है वायरल कराई गई। ये देखो, मेट्रो में इतनी भीड़ हो गई। हमारे पास इतनी एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है जितना दुनिया में है, लेकिन इस ऑड इवन अभियान के लिए सरकार ने तैयारी की है। दिल्ली के अंदर मेट्रो के अंदर हमारी अधिकतम जो लोगों के कैरी जो होते हैं वो 26 लाख के आसपास होते हैं, एवरेज जो है। हमने 32 लाख लोगों को कैरी करने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है और उस अभी भी 28 से 29 लाख लोग ही उसमें सफ़र कर रहे हैं। अभी भी दिल्ली के मेट्रो के पास ये क्षमता है। दिल्ली के अंदर बसों की संख्या हमने 15 दिन के लिए अतिरिक्त बढ़ाई है। दिल्ली के अंदर आज 64 लाख लोग भी सड़क पर आएँ तो उनको कैरी करने की क्षमता है। अगर आप कभी भी बस के अंदर चले जाइए, आपको पीक आवर का 1-2 घंटा आप छोड़ दीजिए तो बसों में आज भी स्पेस है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पूरी दिल्ली जहाँ 2 घंटे में पहुँचती थी आज 1 घंटे में पहुँच रही है, जहाँ 1 घंटे में पहुँचती थी वो आधे घंटे में पहुँच रही है। और ये दिल्ली अपने आँख के सामने देख रही है इस चमत्कार को, जो शायद आज तक नहीं हो पाया। सोचा तो बहुतों ने था, लेकिन ऑड इवन ने जो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोचा नहीं था। तीसरा जो बिंदु है पोल्यूशन को लेकर के, पोल्यूशन लेवल में भी दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे तो उतना असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रात में जो है डीजल की ट्रक चलते हैं, एनसीआर्स का जो पोल्यूशन है उसका भी इफेक्ट है। लेकिन इनर दिल्ली में काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में पोल्यूशन लेवल जो है PM 2.5 जो व्हीकल पोल्यूशन से होता है वो नीचे जा रहा है। अगर हम बसों की संख्या की बात करें, आपने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 3000 बसें जो है सड़कों पर चलेगी, लेकिन उसके बाद आपने खुद ये बयान दिया था कि 408 स्कूलों से तकरीबन 1800 बसें उतरने वाली थी, लेकिन सिर्फ 125 स्कूलों ने ही शायद 300 के आसपास जो बसें दी थी। तो नहीं लगता कि इससे लोगों को परेशानी हुई होगी? नहीं, परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो मैं कह रहा हूँ ना कि जितनी बसें हैं अभी करीब 7300 बसें चल रही हैं सड़क पे जो काम कर रही हैं। 6000 पहले थी, 1300 अतिरिक्त बसें हैं, वो भी खाली हो जा रही हैं, वो भी खाली चल रही हैं। कारण क्या है कि पहले वो जो बस थी 1 घंटे में एक फ्रिक्वेंसी एक बार चक्कर लगा पाती थी। आज जब जो है ये पोल्यूशन के साथ जो जाम फ्री दिल्ली बनी है वो 2 चक्कर लगा रही है। तो जो बसें पहले से हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, उनकी क्षमता बढ़ गई है। तो इसलिए दिल्ली के अंदर जो बसें हम सोच रहे थे वो पुराने स्पीड से सोच रहे थे, लेकिन जब कंजेशन फ्री दिल्ली हुई है
तो जो बस अपने पॉइंट्स पे 1 घंटे बाद पहुंचनी होती थी वो 1.5 घंटे में पहुंचती थी, 2 घंटे में पहुंचती थी। आज वो 10 मिनट पहले पहुंच रही है। तो इसकी वजह से बसों की कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है। पर जब रजिस्ट्रेशन की बात करें स्कूलों की तरफ से अच्छा खासा योगदान देखने को मिला, रजिस्ट्रेशंस भी हुए, लेकिन बाद में मुकर जाना क्या लगता है? और वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज़ भी लगातार इस फॉर्मूले को बताते हुए आए थे कि ये फेल होती हुई नजर, क्या ये उनकी चाल थी या कोई और वजह था जिसकी वजह से स्कूल की बसों का सहयोग नहीं मिला इस फॉर्मूले? नहीं, किसकी चाल थी और किसकी वजह से मिला, अब तो हमारे लिए वो पीछे की बात हो गई है। क्योंकि हमारे लिए एक ज़रूर था कि हमारा सपना था कि दिल्ली वालों को हम वैकल्पिक व्यवस्था दें। इस पूरे मुहिम में उन्होंने साथ नहीं दिया। जिन्होंने दिया उसका धन्यवाद, जो नहीं दिया वो उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचता है। तो रही बात आज की, जहां हम आज खड़े हैं, हमारे पास जितनी बसें हैं और जो रन कर रही हैं, उन्हीं बसों में आज दिल्ली की सड़क पे अगर 10 लाख और लोग आ जाएं, उनको भी सुविधा देने की हमारे पास क्षमता है। अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जो एयर पॉल्यूशन बढ़ता है वो है जो कमर्शियल, जो गुड्स कैरेज करने वाली जो गाड़ियाँ होती है, जो इसमें टेम्पूज़ आते हैं, ट्रक आते हैं, जो जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि रात में इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, इससे रात में पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कार की संख्या आती है, तो कारों के लिए तो एक सोल्यूशन आपने निकाल दिया फ़िलहाल ट्रायल बेसिस पे, लेकिन उन ट्रकों के लिए, उन गुड्स कैरेज के लिए क्या कोई ऐसा रूल या फॉर्मूला आप तैयार करने वाले हैं? देखिए, उसमें पहले से काम हो रहा है। उन कारों को, उन गाड़ियों को लेकर के 10 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटाने का प्लान पहले से चल रहा है। जो दिल्ली के अंदर वो तमाम गाड़ियां जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं होता है, वो दिल्ली में जब इंटर करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी हैवी कोर्ट के द्वारा जो है उनके ऊपर ऑलरेडी पोल्यूशन टैक्स लिया जा रहा है, जिससे उनको डिस्करेज किया जा सके, और इसका इफेक्ट भी बॉर्डर्स पे पड़ने लगा है। तो उन पर तो हम पहले से ही एक्शन ले रहे हैं, उसके लिए पहले से ही हम प्लान में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी। सेकेंड स्टेप में हमने कार को लिया है, और आगे अभी पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए काफ़ी स्टेप लेने बाकी हैं। जी, जैसे देखा जाए कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जैसे कि 22 तारीख को कार फ्री डे के लिए पहल की गई, उसके बाद ये 15 दिन का कार फॉर्मूला जो है इसे स्टार्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे इसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर हम कश्मीरी गेट देखें, आनंद विहार देखें, या ऐसे कई इलाके हैं, तो उसके लिए भी क्या कुछ अलग से फॉर्मूला या कोई और योजना बनाने की शुरुआत की जा रही है? नहीं, देखिए, अभी तो एक योजना जो हम लोगों ने लिया है बहुत बड़ी योजना है। दिल्ली में एक सोच है, अब पूरे भारत के अंदर एक सोच है, करो तो सब करके दो, वरना कुछ मत करो तब भी पास हो। जो लोग ये बात कहते हैं कि प्लानिंग नहीं की गई, 15 साल तो हुकूमत में रहे, प्लान क्यों नहीं किया आज तक? 15 साल बीजेपी एमसीडी में थी, क्यों नहीं प्लान किया? अब कुछ हो रहा है तो प्लान के साथ होना चाहिए, वरना कुछ मत करो। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारा सोचना ये है कि स्टेप बाय स्टेप, जब से हमारी सरकार बननी है, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने के लिए बहुत सारे स्टेप सरकार ले रही है, और आगे भी सरकार इस तरफ बढ़ेगी। अगर हम शुक्रवार को जिस तरीके से हाई कोर्ट के ज़रिए इस पे आपको रिपोर्ट तैयार करके वहाँ पेश करना था, वहाँ पे कई दलीलें भी दी गई है, उस बारे में जब विस्तार से बताएं कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या दलीलें दी गई है, और उसका फैसला भी सोमवार को आने वाला है, तो क्या उम्मीद लगता है कि किस तरह का फैसला आएगा सोमवार को? नहीं, देखिए, कोर्ट ने हमसे कुछ सवाल पूछे थे, लोग वहाँ पर गए थे जिनको कुछ कन्फ्यूजन था, तो आज कोर्ट में मैं खुद गया था और हमने सारे उनके सवालों के जवाब दिए हैं। उनका सवाल था कि आपने 15 दिन का क्यों किया, क्यों नहीं 1 हफ्ते का किया? दुनिया के अंदर जो सबसे सक्सेस स्टोरी है आर्ट इवेंट की, वो बीजिंग की है। बीजिंग ने जब अपना प्लान बनाया तो 15 दिन का उसने फर्स्ट हैंड प्लान किया था, और वहीं से हम लोगों ने भी ड्रा किया कि 15 दिन में एक सफिशिएंट डाटा आ जाता है, क्योंकि जनवरी के महीने में वेदर बहुत फ्लैक्चुएट करता है। शुरू में 3 दिन धूप थी, उसके बाद जो है धुंध छाई हुई है, कल बारिश हो जाए इसका पता नहीं है। तो 15 दिन में एक सफिशिएंट डाटा आ जाएगा, जिससे कि हम फ्यूचर के प्लान को डिसाइड कर सकें, क्योंकि 1 हफ्ते में एक सफिशिएंट डाटा नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें एक दिन छुट्टी है, संडे को फ्री है, उसके बाद जो है 6 दिन बचते हैं, तो उसमें वो सफिशिएंट डाटा नहीं, इसलिए 2 वीक का हमने प्लान किया हुआ है। दूसरा उनका क्वेरी था कि पोल्यूशन लेवल नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने डीपीसीसी, जो दिल्ली सरकार की जो बॉडी है, उसके भी हमने डाटा उनको सबमिट किए, जिसमें बॉर्डर पे कम इफेक्ट है, इंदौर में ज़्यादा इफेक्ट है दिल्ली के। दूसरा, हमने इंडिपेंडेंट सीएससी के भी हमने डाटा जो है उनके जो एनालिसिस है वो भी आज हमने उनको सबमिट कर दी, जिससे कि 2 व्यू कम से कम कोर्ट के पास आ जाए।
तीसरा जो है कि लोगों को परेशानी हो रही है। हमारा जो अभी हमने रिव्यू मीटिंग कल भी की थी, हमारे पास अभी भी और लोग भी अगर सड़क पर आएँ तो उनको कैरी ऑन करने की क्षमता है। और मेरा उलट सोचना है, दिल्ली तो ये चाहती है कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली के लोगों को जो सहूलियत इस 15 दिन में मिली है शायद आज तक नहीं मिली थी। जी, तो क्या लगता है कि फैसला जो आएगा वो क्या आपके पक्ष में होगा? वो तो सोमवार को इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके साथ अगर हम देखें कि जहां आप लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, कहीं लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही कार में ट्रैवल करना चाहते हैं और अब उन्हें बस और मेट्रो में धक्के मुक्कम में उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगता होगा, कहीं ना कहीं नाराज़गी होगी सरकार को लेकर? अगर नाराज़गी होती है तो दिल्ली पे आपको रोज़ाना ऑड इवन का नियम नहीं दिखता। आज सड़क पे आप चले जाओ, आपको सड़क पर देख करके पता चल जाएगा। आपको नहीं पता है कि कौन सा डे है, आपको कुछ नहीं पता है ABCD इसके बारे में। सड़क पे केवल 100 गाड़ियाँ आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि आज केवल 2 4 6 8 नंबर की गाड़ी क्यों सड़क पर है। आपको अब सड़क बता देती है कि 8 दिन है या इवन दिन है। तो लोगों ने बहुत ही, और वो अपने लिए किया है लोगों ने, क्योंकि आप धक्का मुक्की की जो बात कर रहे हो वो दिल्ली के किसी न मेट्रो में है न बस में है। अभी तक मेरे पास कोई विजुअल आज तक नहीं आया, और मैं खुद बस से निकलता हूँ सड़क पे देखने के लिए, खुद मैं मॉनिटर करता हूँ कि कहाँ क्या स्थिति है। अपवाद की तो हर जगह गुंजाइश होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस धक्का और मुक्की और परेशानी की बात हो रही है, आपके बच्चे के जिस दिन खतरे में ज़िंदगी पड़ जाएगी उस दिन के लिए बहुत छोटी बात है। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हो, और इसलिए दिल्ली वाले कर रहे हैं। कुछ लोगों की बात है तो कुछ लोगों को तो हर चीज़ में परेशानी होती है, और वो तब तक परेशानी होती रहती है कि जब तक उनकी ज़िंदगी खुद खतरे में ना पड़ जाए। वो जो जिनके पास सेंसिटिविटी नहीं है उनका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज पूरी दिल्ली इस पूरे मुहिम के साथ खड़ी है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी है। 10 साल बाद गाड़ियाँ आपके पास बहुत सारी होंगी, लेकिन घर से निकालने की क्षमता नहीं होगी। हर चौराहा यहाँ पर जाम होगा, गाड़ी लेकर कहाँ जाओगे आप? 10 साल बाद आपके पास दौलत तो होगी, पर दिल्ली में सांस नहीं खरीद पाओगे। आपको डॉक्टर बोलेगा कि गांव में जाओ, दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। तो वो जो एक फ्यूचर की जो परिस्थिति जो भयावह बनने वाली है दिल्ली में, उसके मुकाबले में बहुत छोटी सी अगर किसी को तकलीफ भी थोड़ी करनी पड़ रही है, कार शेयरिंग करनी पड़ रही है, किसी को थोड़ा सा जिससे झगड़ा चल रहा था उससे दोस्ती करनी पड़ रही है, तो ये बहुत छोटी बात है। जी बिल्कुल, वाकई अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही थी, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई ऐसे केसेस दिल्ली में देखने को मिल रहे थे, और जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से फॉर्मूले की शुरुआत की है, इससे लोग खासा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और सहयोग देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी मसले को हम आगे भी जारी रखेंगे और इसके साथ ही हम और भी कई सवाल पूछेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।